हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे, जिनकी ख्याति अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में काफी हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बिरसा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान एक शब्द नहीं, एक क्रांति है। केवल 25 वर्ष के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल कर लिए थे कि आज भी भारत की जनता उन्हें याद करती है और भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र टंगा हुआ है। एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र भारतीय संसद में टंगा हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। ये देखिए, ये झारखंड का मैप है। इसमें आपको दिख रहा है ये खूंटी जिला है। इसी जिला के अंतर्गत आता है आपका उलिहाती गांव। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया। किन्होंने? बिरसा मुंडा ने। उनका नारा था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा राज्य स्थापित करो। रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किया, जिससे आदिवासियों को काफी नुकसान होता था। 1895 में लगान माफी के लिए उन्होंने आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। 1895 में बिरसा मुंडा ने आदिवासियों और स्थानीय लोगों का नेतृत्व किया, उनका लीडर बने और अंग्रेज के खिलाफ में मोर्चा खोल दिए। उन्होंने मुंडा साम्राज्य में सुधारवादी आंदोलन चलाया। एक्चुअली हुआ क्या कि ये पढ़ते थे एक मिशनरी स्कूल में। वहां पर जो फादर होते हैं, जो पढ़ाने के लिए आते हैं, वो फादर जो है वो पढ़ाते थे इनको। एक शिक्षक से ये काफी प्रभावित भी थे, पर वहां पर इन्होंने देखा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, कि अगर आप धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे तो आपके जंगल को हम ले लेंगे। अगर आपको जंगल बचाना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। इसीलिए बिरसा मुंडा ने समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और बिरसाई संप्रदाय के प्रवर्तक बने। कहा जाता है ना कि किसी चीज में अगर बदलाव चाहिए तो आप उसके संस्कृति में परिवर्तन ला दीजिए। अगर संस्कृति में परिवर्तन आ गया तो उसमें खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। तो यही अंग्रेज सरकार कर रहे थे, इनकी संस्कृति में परिवर्तन कर रहे थे। इनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से और हथियारों से नहीं थी, इनकी लड़ाई थी अपने कल्चर को बचाने की। बिरसा मुंडा ने सन 1900 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए कहा, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजों के नियम को पालन नहीं करेंगे। उनका नियम ही गलत था, इनके कल्चर के खिलाफ था। इनकी संस्कृति को खत्म करके वो लोग अपनी संस्कृति लाना चाहते थे, अपने धर्म ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे, इनके धर्म को हटा करके, मिटा करके। तो ये क्या किए कि ब्रिटिश शासन में 1900 में अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह की घोषणा कर दी और बोल दिए कि हम अंग्रेजों के नियम का पालन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रखा। उस समय 500 रुपए बहुत हुआ करते थे, आज के 5 लाख रुपए के बराबर थे उस समय के 500। तो उनके सिर पे कितना का इनाम था? 500 रुपए का इनाम रखा गया। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए
3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, ये लोग बहुत चालाक थे, पर इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई कि जंगल में ये लोग रहते थे, तो जंगल में जो खाना बनाए तो उसके धुआं जो उठा, उस धुआं से अंग्रेजों ने भाप लिया कि उस जगह पे वो लोग कुछ लोग छुपे हुए हैं। जब बिरसा मुंडा अपने आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ, उनकी सेना का क्या नाम था, गुरिल्ला सेना, जंगल में सो रहे थे, उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 460 आदिवासियों को वो लोग गिरफ्तार कर लिए। कब किए? 3 फरवरी 1900 को। 9 जून 1900 को, 3 फरवरी को गिरफ्तारी हुआ और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अंग्रेज सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया, जबकि उनमें हैजा के कोई लक्षण नहीं थे। उनको जहर देकर के मार दिया गया और वो बता दिया गया कि ये हैजा होने के कारण से मर गए। केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी जनता उनको याद करती है और उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान, पार्क और बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये बिरसा मुंडा का जीवनी अच्छा लगा होगा। ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी जरूरी बातें थी मैंने इसमें डिस्कस किया है। ऐसे तो इनके बारे में काफी कुछ है जानने को, पर हम लोग मेन पॉइंट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब